नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 12 के मैथ्स आपके लिए ले रहा हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। जो हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रीवियस क्लास में जो हमने एग्जाम्पल लिया था, कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था, और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, एक क्वेश्चन जिसमें मैंने बताया था कि अब इसका आपको ग्राफ बनाना है और यहाँ पे इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, कैसे कंस्ट्रेंट को सॉल्व किया जाता है, उन सब के बारे में हमने बात करी थी। तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि आपको और क्या क्या यहाँ पे ज़रूरत है, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे जो है वो रिक्वायर्ड है आपके लिए, जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसमें कंस्ट्रेंट्स होते हैं अलग अलग। आज मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, आप जाके प्रीवियस क्लास को देख लें। अगर किसी को कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो प्रीवियस क्लास को जाके एक बार चेक कर लें। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो सेकंड में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यहाँ पे इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। कैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे 3x + 5y जो है हमारा, उसको अपन इक्वल टू 15 रख के, और यहाँ पे अगर बात करूँ 5x + 2y को मैंने 10 के इक्वल रख के, और दोनों के लिए मैंने क्या बनाया था यहाँ पे सिंपल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए x और y की वैल्यू को लिया था, और x को 0 रखा, देन y की वैल्यू क्या हुई, y को 0 रखा, देन x की वैल्यू क्या हुई, यहाँ पे मैंने वो चेक किया था। और अब हम आज जो है ग्राफ बनाने वाले हैं, तो जल्दी से फटाफट से इसको चेक कर लीजिएगा, साथ के साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइएगा, जिससे कि आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ पे। तो मैंने देखा यहाँ पे मैं क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोग के लिख रखा है, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो आपको। और यहाँ पे सीधा तरीके से मैंने लिखा हुआ है कि z जो है वो 5x + 3y है। हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम फंक्शन ही चाहिए, मैक्सिमाइज चाहिए, तो मैक्सिमम लिखा हुआ है मैंने, मैक्स है यहाँ पे। और 3x + 5y ≤ 15 और 5x + 2y ≤ 10 आपको दिया हुआ है। और साथ में आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, साथ में आपको दिया हुआ है कि x > 0 एंड y > 0 आपको लिखा हुआ है। और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है कि 3x + 5y = 15, 5x + 2y = 10, और यहाँ पे मैंने x और y की वैल्यू यहाँ पे ली है। और साथ में मैंने मेंशन किया है कि यहाँ पे 0 3 है, 5 0 है, और 0 5 और 2 0 है। मैंने अब जो है इसको ग्राफिकल मोड में ले लिया है दोस्तों, बोर्ड को, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए और एक एक पॉइंट आप अच्छे से समझते जाएं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, इन दोनों कंस्टेंट्स को मैंने लिया, ये वाला कंस्टेंट और ये वाला कंस्टेंट, इसको इक्वल टू 15 रखा, इसको इक्वल टू 10 रखा, और यहाँ पे x और y की वैल्यूज रखी। जब x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या होगी, जब y को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या होगी। दोनों कंस्टेंट को सॉल्व कर लिया। जो मेरे पास पॉइंट्स आए उनको मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा ग्राफ के अंदर। देखिएगा, अभी आपको एक एक चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। और फिर उसके बाद मैं टेस्ट करूँगा, क्या टेस्ट करूँगा कि कौन सा रीजन मेरा क्या आएगा, शेडेड रीजन आएगा। कौन सा रीजन मेरे को यहाँ पे शेडेड रीजन मिलेगा, या मैं बोलूँ तो फिजिबल रीजन मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पहले पॉइंट की, तो दोस्तों देखो, पहला पॉइंट है आपका, वो आया था अपना 0,3। लास्ट क्लास में बताया था मैंने 0,3 एंड 5,0। ठीक है, तो 0,3 में लिख देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, और दूसरा है हमारा 5,0। इसको हमें क्या करना है, इस ग्राफ पे मेंशन करना है। ठीक है, अब 0,3 मतलब क्या हो गया, यहाँ पे x तो 0 हो गया, और हम y पे कितने कदम चल रहे हैं, y पे हम चल रहे हैं दोस्तों 3 कदम चल रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पे y तो 0 हो गया, लेकिन हम x की तरफ कितना चल रहे हैं, 5 कदम चल रहे हैं। ये आपको क्या मिल गई, एक लाइन की इक्वेशन मिल गई सिंपली, और इसको मेंशन भी कर देना आप लोग, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये हमें क्या मिल गई दोस्तों, एक लाइन की इक्वेशन मिल गई। अब इस लाइन की इक्वेशन के अंदर दूसरे वाले पॉइंट के हैं, जो हमने दूसरी इक्वेशन देखी थी, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जिससे आपको क्लियर हो जाए। दूसरी इक्वेशन थी 0,5 एंड 2,0 वाली। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को भी हमें क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0,5 और क्या है हमारा 2,0, क्या है 2,0 है। तो 0,5 क्या होगा दोस्तों, ये 0 है, और यहाँ से 5 कदम किसकी तरफ चले, y की तरफ चले, तो यहाँ टॉप पे पहुँच गए। और अगर बात करूँ मैं इसकी, तो यहाँ पे क्या हुआ, 0 तो y तो 0 है, लेकिन x पे कितना कदम चले, 2 कदम चले, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी दोस्तों, एक लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। सिंपल हम बोल सकते हैं कि ये हमारी क्या हो गई, एक लाइन की इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इनको मेंशन करना है, हमें क्या करना है, ये हमारी कौन सी इक्वेशन है, इसको मेंशन कर देंगे हम। ये हमारी इक्वेशन है दोस्तों 3x + 5y = 15। कौन सा है, 3x + 5y ≤ 15 वाला कंस्टेंट है ये। और ये बात करूं अगर इस वाली इक्वेशन के बारे में, तो ये है हमारा 5x + 2y। अगर मैं बात करूं 5x + 2y ≤ 10 वाला कंस्टेंट है, तो ये मैंने मेंशन कर दिया। सिंपल मैंने देखो ग्राफ बनाया है, पहले मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आती है कि यहाँ पे <= और <= वाले कंस्टेंट को कैसे चेक किया जाता है, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को किया जाता है, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे
5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10 लिखा हुआ है, 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15 दिया हुआ है। अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, टेस्ट करना पड़ेगा, हमें पॉइंट का टेस्ट करना पड़ेगा कि ये वाला रीजन जो है, ये वाली जो लाइन है 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15 वाला जो अपना लाइन का इक्वेशन है, ये जो लाइन बनाई है मैंने, उससे रीजन इस साइड में आएगा या ऊपर के साइड में जाएगा, ये कैसे पता लगाया जाए। इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आप हमेशा 0,0 रख लें, 0,0 रख के इक्वेशन के अंदर और चेक कर लें कि लेस देन इक्वल टू आ रहा है या ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, आपको रीजन का पता लग जाएगा कि कौन सा रीजन जो है वो शेड होने वाला है। मैं यहाँ पे एक एक चीज़ क्लियर करते जाऊँगा आपको। अब देख लीजिए, पहले अपन टेस्ट कर लेते हैं एक बार, कैसे टेस्ट करेंगे वो चेक कर लो। टेस्ट पॉइंट है हमारे 0,0 पे चेक करना है इस वाली इक्वेशन को। तो यहाँ पे देखो, आप एक बार चेक कर लो कि अगर x की जगह मैंने 0 रखा, y की जगह मैंने 0 रखा, तो क्या हुआ, 0 प्लस 0 तो होगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा मेरा 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 15। अब मुझे बताइए, क्या 0 जो है वो छोटा होता है क्या 15 से, होता है कि नहीं होता, क्या 0 छोटा होता है या नहीं होता 15 से। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो मैंने टेस्ट किया वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया, ट्रू हो गया, सच्ची बात हो गई है बिल्कुल कि हाँ एकदम यहाँ पे 0 प्लस 0 जो है वो क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 15 आ गया। आगे देख लीजिएगा, इसमें भी 0 रख के देख लीजिए, यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, तो हुआ क्या, 0 प्लस 0 क्या आ गया मेरा, लेस देन इक्वल टू 10। बिल्कुल ये बात भी बिल्कुल क्या हो गई, सही हो गई। तो ऐसे हमेशा अगर आप चेक कर लेंगे तो आप इसके अंदर मेंशन करना, वहाँ पे लिखना एक एक बात को। ये तो समझाने के लिए मैंने लिखा है आपको डायरेक्टली, आपको क्या लिखना है कि वी आर टेस्टिंग द पॉइंट 0,0, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे शेडेड रीजन को बता रहे हैं। आज जो क्लास लेगा उसको एक एक बात क्लियर हो जाएगी, लीनियर प्रोग्रामिंग में कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं आने वाली है। चलिए, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप शेडेड रीजन की बात कर रहे थे। शेडेड रीजन में क्या बोला मैंने कि यहाँ पे आपने टेस्ट किया और बताया कि ये 0 वाली साइड को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब इसका शेडेड रीजन कहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका शेडेड रीजन यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसको मेंशन करें, अगर आप इसको मेंशन करें तो किधर आ जाएगा आपका शेडेड रीजन, ये वाला पार्ट नीचे, ये 3x प्लस 5y वाली लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर आपको शेडेड रीजन कहाँ मिल जाएगा, आपको इस साइड में आपको मिल जाएगा 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है। अगर बात करें अगर 5x प्लस 2y इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 10 की, तो उसका शेडेड रीजन कहाँ आएगा, उसको दूसरे कलर से मेंशन कर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीज़ें और अच्छे से आप समझ पाएँ, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन्स हैं वो सारी क्या हो गई, ये वाला शेडेड रीजन हो गया हमारा। आपको बस ये पता होना चाहिए किस तरीके से शेडेड रीजन को शो करना है आपको, तभी आपको पता लगेगा चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाता है। आगे देखिएगा यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कंस्टेंट हमेशा क्या बताता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बताता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है x जो है वो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, y भी किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से अप्रोच है, कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपको ये पता होना चाहिए कैसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के कंस्टेंट को सॉल्व किया जाता है, कैसे हम यहाँ पे इसको शेडेड रीजन के अंदर लेके आते हैं। अब देखिए, ये वाला पार्ट जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला पार्ट जो है ये क्या हो गया हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। ये वाला कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये x के लिए और ये y के लिए। अब आप देखिए, ऐसा कौन सा रीजन है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर क्या हो रहा है, आपको क्या मिल रहा है, शेडेड रीजन मिल रहा है, जहाँ पे चारों चीजें आ रही है आपकी। कौन सा, पहला कंस्टेंट, दूसरा कंस्टेंट, तीसरा, चौथा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बात करूँ तो 3x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू 15 और 5x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल टू 10 वाले पूरे के पूरे कॉमन रीजन कहाँ पे आ रहा है आपका, कॉमन रीजन कहाँ आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, फिजिबल रीजन हो जाएगा। और क्या होना चाहिए आपका, बाउंडेड भी होना चाहिए वो, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, ये वाला पार्ट भी आ रहा है, और ये वाली लाइन जो है इस वाले पार्ट का भी शेडेड रीजन आ रहा है। इसका मतलब हमारा कॉमन पार्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा कॉमन पार्ट हो जाएगा दोस्तों ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन पार्ट हो जाएगा। ये आपको बस ये पता होना चाहिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे। यहाँ पे एक एक बात मैं आपको समझा रहा हूँ। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा कॉमन पार्ट हो जाएगा। इसमें कौन कौन से आपको पॉइंट्स मिले हैं दोस्तों, आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिले हैं। पहला पॉइंट आपको मिला है 0 वाला, तो ये कौन सा हो गया हमारा 0,0, हमें पता है कि ये क्या है, हमारा ओरिजिन है। अगर बात करूँ इस वाले पॉइंट की, तो ये वाला पॉइंट क्या है हमारा 2,0, ये भी हमें पता है। अगर इसकी बात करूँ, ये वाला रीजन हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट आएगा, हमें नहीं पता। अगर इसकी बात करें तो ये क्या होगा, मेरा 0,3 हो गया। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स तो पता है दोस्तों मेरे को एक पॉइंट निकालना पड़ेगा। अब आपको पता है कि कोई भी दो लाइन अगर एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करती है तो उनका एक कॉमन पॉइंट आता है। अगर हम उसको सॉल्व करें, उन इक्वेशन को सॉल्व कर लें, तो x और y की इक्वेशन आराम से, x और y की वैल्यू जो है वो आराम से निकाली जा सकती है। अगर दो इक्वेशन है तो हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल भी हैं, तो दोनों के दोनों वेरिएबल के साथ सॉल्व कर लेंगे इसको। देखिए आप यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व, कैसे हम यहाँ पे इंटरसेक्ट निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहली जो इक्वेशन थी आपकी दोस्तों वो थी 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y आप लेस देन इक्वल टू 15।
उसमें से लिख लेते हैं क्वेश्चन में से जल्दी से फटाफट से, जिससे कि आपको कॉमन पॉइंट मिल जाए। एक एक बात आपको समझनी है अच्छे से। 3x + 5y आपको दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में दिया हुआ है आपको 5x + 2y क्या दिया हुआ है दोस्तों, लेस देन इक्वल टू 10 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस इक्वेशन में मैं कंस्टेंट को हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉमन पॉइंट्स चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा। ये मेरी क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है दोस्तों, ये मेरी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। आपको पता है नॉर्मल हम 10th 9th 10th में पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे कैसे हम किस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए यहाँ पे या तो मैं एलिमिनेटिंग मेथड से कर लूँ तो सीधा सीधा एलिमिनेट कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इस पूरी इक्वेशन को किससे, 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूँ दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो आप देख रहे हैं x का कोफिशिएंट जो है वो क्या हो रहा है, सेम बना दिया मैंने। अगर उसको सेम बना दूंगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, सीधा y का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। देखिए 5 से मल्टीप्लाई करने का फायदा क्या हुआ, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया 15x, और यहाँ पे क्या हो गया मेरा 25y, और यहाँ पे आ गया 15 5 से कितना होता है दोस्तों, 15 5 से होता है मेरा 95, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, सॉरी 15 5 से कितना हो गया हमारा 75, और यहाँ पे अगर देखें 3 5 से 15x, और ये आ गया मेरा 3 2 से 6y, और यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 30, ठीक है। पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन कर दिया, साइन चेंज कर दिया इनका, जिससे कि हमें पता लग जाए। ये वाला पार्ट पूरा कैंसिल आउट हो गया। अगर इसको सॉल्व करूँ तो 25 में से 6 गया तो कितना आ गया दोस्तों, 19y आया, वो भी किसका आया, प्लस का आया। और 75 में से 30 गया तो कितना आएगा, सीधा सीधा बता दीजिए 45 आ गया, और वो भी किसका आ गया, प्लस का आ गया। अब y का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, y का वैल्यू हो गया दोस्तों 45/19। इसका मतलब y का वैल्यू मुझे मिल गया। x का वैल्यू निकालना है तो सीधा इक्वेशन के अंदर वैल्यू को पुट कर दूंगा और सिंपली x का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे y का वैल्यू मैंने जैसे ही किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए आप, आराम से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें y का वैल्यू आपने रखा 3x + 5y = 15 में ही रख देते हैं, जिससे कि क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में रखा तो ये y आया 3x, यहाँ पे रखा आपने 5 के साथ किसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 × 45/19, ठीक है। y का वैल्यू आपने पुट कर दिया और साथ में कौन आ गया यहाँ पे 15 आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x + 5 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 4 = 20 और 5 5 = 25, तो 225/19 इक्वल टू क्या आ गया, 15 आ गया दोस्तों। अगर आप उसको उधर ले जाएं तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x प्लस क्या आ जाएगा हमारा, या मैं एक काम करता हूँ उसको उधर ले जाता हूँ तो क्या आ जाएगा 15 - 225/19, ठीक है। माइनस में आ जाएगा ये वाला पार्ट। अब 19 को एलसीएम ले लेंगे, नेक्स्ट पार्ट तक यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, x का वैल्यू मैं निकाल देता हूँ आपके लिए। एक बार यहाँ पे आप पूरा इसको नोट डाउन कर लें, कैसे इक्वेशन सॉल्व हुई है, किस तरीके से हमने इसको किया है, या फिर इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर लीजिए सीधा। यहाँ पे आया 19 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। 15 9 से कितना होता है दोस्तों, 15 9 से हो गया हमारा 135, तो ये आ गया हमारा 5। नेक्स्ट पार्ट में ही सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर आप यहाँ तक आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं x का वैल्यू निकालता हूँ। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आपने इजीली चीज़ों को समझ लिया होगा कि किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। y की वैल्यू हमारे पास आ गई थी। अब यहाँ पे x की वैल्यू को कैसे निकालेंगे वो चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास था 3x = क्या लिखा हुआ है, 3x = क्या आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 3x = 15 - 225/19, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, 15 - 225/19। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 19 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 9 से हमारे पास हो गया 35, और 15 1 से 15, और 13 कितना हो गया दोस्तों 28, तो 285 आ गया हमारा। 285 - 225/19, और यहाँ पे देखें तो 3 भी डिवाइड में आ जाएगा तो 19 3 से आ जाएगा यहाँ पे। अगर इसको सॉल्व करें दोस्तों तो ये होगा हमारे पास कितना 60, इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 19 × 3, और अगर 3 से इसको कट कर दें तो ये हो गया 20, तो 20/19 हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 20/19, और y की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास 45/19। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। बहुत आसानी तरीके से मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। एक एक चीज़ आपको, एक एक स्टेप आपको समझाइए कैसे यहाँ पे एलिमिनेटिंग मेथड को अप्लाई करते हैं, कैसे एक्स वाई की वैल्यू को यहाँ पे अलजेब्रा में हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 20/19 और 45/19 ये 2 पॉइंट हमें मिल गए, और यही हमारे क्या हैं दोस्तों, इन दोनों लाइंस के लिए जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास क्या हो जाएंगे 20/19 और 45/19। अब हमें चारों पॉइंट्स मिल गए। अब मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना है कि यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन के लिए मुझे काम करना है, तो मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे आ रहा है वही पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था, लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब यही है
कि वो क्या करता है, ऑप्टिमल यहाँ पे रिजल्ट्स पे काम करता है, ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट जो होते हैं हमारे, जिससे कि हमें पता लग जाए कि हमें इसी फंक्शन के लिए काम करना है, इसी पॉइंट पे जो है हमें क्या करना है, प्रॉफिट जो है हमारा इंक्रीज होना हो जाएगा, इसी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम हमें मिल जाएगा फंक्शन। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का मोटिव यही है। तो यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक एक चीज़ को। मैक्सिमम फंक्शन आपको देखो, फंक्शन क्या दिया हुआ है अभी आपको क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में फंक्शन दिया हुआ है z इक्वल टू 5x प्लस 3y। अब लोग कहते हैं इसका क्या काम है, यही z जो है वो हमारे को क्या बताता है, मैक्सिमम फंक्शन को दिखाता है। तो मैक्सिमम फंक्शन हमारा हो गया z इक्वल टू 5x प्लस 3y। तो 5x प्लस 3y में हम x और y की वैल्यू को पुट करेंगे और देखेंगे कौन से पॉइंट पे क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। एक एक बात आपको मैं बताते जा रहा हूँ, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं आएगी। हमारे पास फंक्शन का जो है वैल्यू वो दिया हुआ है z इक्वल टू 5x प्लस 3y। अब हमें चेक करना है, ठीक है, एट चारों पॉइंट्स पे चेक करना है दोस्तों, जिससे आपको क्लियर हो जाए। हमारा पहला पॉइंट था 0,0, उस पर चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, z का वैल्यू 5 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0। वैल्यू क्या आया दोस्तों, सीधा अगर बात करूं मैं तो z की वैल्यू क्या आ गई, सीधी सीधी 0 आ गई, ठीक है। तो z इक्वल टू 0 आ गया मेरा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 3 इंटू 0 किया तो क्या आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया। अगर बात करूँ मैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ कि मेरा फिजिबल रीजन कहाँ आया था, फिजिबल रीजन आया था मेरा 0,0 के अलावा अगर देखो तो 2,0 और 0,3 पे भी आया था। तो 2,0 और 0,3 यहाँ पे उसको भी मेंशन कर देता हूँ, 2,0 और 0,3। तो अगर बात करूँ 2 को रखें अगर z के अंदर तो 2 5 z 10 आ गया, साथ में 0 को रखा तो 0 इंटू 3 कितना आ गया, 0 ही आ गया। तो z इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, सीधा सीधा ही क्या आ गया मेरे पास, 10 आ गया एट 2,0 पे, ठीक है। अगर 0,3 रखूँ तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बाकी x तो 0 हो ही गया। तो z इक्वल टू कितना आ गया मेरा, 9 आ गया। अगर मैं बात करूँ 20/19 और यहाँ पे 45/19 की, जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया था उसके अंदर आप देख लीजिए 5 इंटू 20/19 प्लस 45 ये देख लीजिए एक बार, ये मैंने लिखा 3 इंटू 45/19, ठीक है। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो z का वैल्यू क्या होगा वो चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या आ गया हमारा, 5 2 10, तो ये आ गया 100/19, 100/19। और इसकी बात करें अगर तो ये आ गया 3 5 15, 5 1, 3 4 12 और 1 कितना हो गया, 13 हो गया, 135/19। तो आंसर कितना आया दोस्तों, 235/19। अगर आप चेक करें तो ये वैल्यू सबसे मैक्सिमम है 235/19, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, एट 20,19 और क्या होगा 20,19 और 45,19 पे हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो हमारा फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि हमें मैक्स निकालना है। तो मैक्स का फंक्शन है हमारा z इक्वल टू 5x प्लस 3y, किस पे सेटिस्फाई कर रहा है, इस पॉइंट पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसको भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, किस तरीके से लास्ट में हम क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं, कैसे हमने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला, कैसे ग्राफ बनाया, एक एक बात मैंने आपको समझाई, कैसे फिजिबल रीजन को हमने डिसाइड किया, सारी चीज़ें क्लियर कर दी है मैंने। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। एक बार वापस से रिवाइज करवा देता हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए पूरा का पूरा क्वेश्चन, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग में। पहले इक्वेशन को सॉल्व किया, कैसे यहाँ पे पॉइंट्स को निकाला वो आपको बताया, उसके बाद यहाँ पे ग्राफ को बनाया गया, कैसे यहाँ पे ग्राफ बनाया मैंने, लाइन खींची, दोनों लाइंस को चेक किया और यहाँ पे फिजिबल रीजन को निकाला, किस तरीके से मैंने कंस्टेंट को बताया कि लेस देन इक्वल टू वाला कंस्टेंट कैसे हमने टेस्ट किया, टेस्टिंग पॉइंट 0,0 को लिया और टेस्ट किया, तो यहाँ पे क्या आया, इसी ये वाला रीजन जो है उसको सेटिस्फाई किया। तो यहाँ पे हमें फिजिबल रीजन मिल गया। फिजिबल रीजन मिलने के बाद हमें एक कॉमन पॉइंट की जरूरत थी, क्योंकि कॉमन पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था ये, तो कॉमन पॉइंट हमने निकाल लिया। उसके बाद अगर बात करूँ तो x की वैल्यू हमारी और y की वैल्यू कॉमन पॉइंट आ गई। उसके बाद मैंने मैक्सिमम फंक्शन के लिए चारों पॉइंट्स को रखा और चारों पॉइंट्स पे मुझे पता लगा कि मैक्सिमम किस पर आया, 20/19 और 45/19 पे कौन सी वैल्यू आई, 235/19 आई। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरीके से पूरे के पूरे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये जो वीडियो है, ये क्लास जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। और जल्दी से जाके अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें और क्वेश्चंस पे बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।